Exam dost, success ka host. Sainik na voda ja met topmost. Hello and welcome everybody to the session on English grammar adverb. English grammar का ये टॉपिक adverb is one of the key topic for our exam. And why it is a key topic for our exam? Because this topic is very similar to adjective. फिल इन द ब्लैंक्स पर एक क्वेश्चन हमें एडवर्ब से जरूर पूछा जा सकता है, पास्ट में पूछा भी गया है. कंफ्यूजन इसमें यही है कि क्योंकि एडजेक्टिव से थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए हमें ये समझ में नहीं आता कि कहां पर हमें एडवर्ब और कहां पे हमें एडजेक्टिव यूज करना है. टुडे वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर एडवर्ब्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब एंड व्हाट इज द रूल ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब. 3-4 चीज़ें आज हम समझेंगे. आपके स्कूल के लिए, हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट अस मूव अहेड एंड स्टार्ट. एडवर्ब is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb एक ऐसा वर्ड है जो या तो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा या किसी एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा. लुक एट एन एग्जांपल हियर. The example first is speak loudly. Here speak is an action, it is a verb. और loudly speak के लिए आया तो verb के लिए आने वाला वो ये word loudly adverb हो गया. Similarly, in a second example, walk quickly. Walk is a verb. और verb के लिए आने वाला ये word quickly, this will be an adverb. So in this example we can see the word which modifies a verb. Verb के लिए आने वाला word adverb कहलाता है. Let us go ahead and look at one more example to understand how an adverb modifies an adjective. कैसे adverb एक adjective को modify करेगा. Let us go and have a look. Tea is hot. Look at an example in the sentence. Tea is hot. In the sentence, tea is a noun. Hot is a adjective. हॉट यहां पर टी के लिए आया है और नाउन के लिए आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है. सो द फर्स्ट सेंटेंस टी इज हॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब. टी इज अ नाउन, हॉट इज अ एडजेक्टिव. लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. टी इज वेरी हॉट. हियर अगेन टी इज अ नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, हॉट इज अ एडजेक्टिव. And this very is describing the adjective hot. How is the tea? Very hot. तो very एक ऐसा word है which is appearing for adjective. It is modifying or it is describing the adjective hot. So the word which will describe an adjective will become an adverb. So in this example I see that ऐसे words जो adjective को modify करेंगे, adjective के लिए आएंगे, they will be called as adverb. So here in this example we can see that how adverbs modify adjectives. Look at one more example. Ram is clever. Ram is a noun
एंड क्लेवर डिस्क्राइबिंग राम, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्लेवर बन जाता है एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस, राम इज वेरी क्लेवर, ना राम इज अ नाउन। क्लेवर राम के लिए आया है, राम को डिस्क्राइब कर रहा है, राम की क्वालिटी बता रहा है, इट इज एडजेक्टिव। और वेरी, वेरी बता रहा है राम चालाक है, राम बहुत चालाक है। सो वेरी इज एक्चुअली मॉडिफाइंग क्लेवर। तो वेरी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के लिए आया है, और एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड आएंगे, एडजेक्टिव को जो वर्ड डिस्क्राइब करेंगे वो हो जाएंगे एडवर्ब। Let's move on to one more example. In the sentence Ram runs, Ram is a noun, runs is an action word, it is a verb. If you look at the second sentence, it says Ram runs fast. Here Ram is a noun, runs is a verb, and fast, fast जो है वो runs के लिए आया है। runs एक verb है, वर्ब के लिए आने वाला वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। सो वी सी राम रन्स मतलब राम दौड़ता है, राम रन्स फास्ट मतलब राम तेज दौड़ता है। तो ये तेज फास्ट जो है वो रन्स के लिए आया है। रन्स एक वर्ब है और वर्ब के लिए आने वाले वर्ड एडवर्ब कहलाएंगे। सो नाउ वी हैव सीन दैट हाउ एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड हाउ एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। कैसे एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव के लिए भी आ सकते हैं और वो वर्ब के लिए भी आ सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल वेयर वी विल सी एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी आ सकते हैं। फॉर अ रिलेटिव कंपैरिजन वी हैव टेकन 3 sentences. First is Ram runs. Here Ram is a noun, runs is a verb. In the second, Ram runs fast. Ram is a noun, runs is a verb, and fast, fast जो कि runs के लिए आया है, verb के लिए आने वाला word fast adverb कहलाएगा. Now look at the third example. Ram runs very fast. Here Ram is a noun, runs is a verb, fast जो कि runs के लिए आया है, verb के लिए आया है, तो fast adverb हो जाएगा. और अब आप देखिएगा, राम फर्स्ट सेंटेंस में राम दौड़ता है, सेकेंड सेंटेंस में राम तेज दौड़ता है, थर्ड सेंटेंस में राम बहुत तेज दौड़ता है. ये वेरी किसके लिए आया है? तेज के लिए आया है, फास्ट के लिए आया है. फास्ट एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के लिए आने वाला वर्ड वेरी भी एडवर्ब बन जाएगा. तो हमने तीनों अलग अलग एग्जाम्पल में देखा कि कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेंगे, वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे, या वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे. Now let's have one more example. Ram writes. Ram is a noun, writes is a verb, action word. Second example, second sentence, Ram writes slowly. Ram धीरे लिखता है. Ram is a noun, writes is a verb, एंड स्लोली जो कि वर्ब के लिए आया है, राइट के लिए आया है, राइट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब. एंड इन द थर्ड सेंटेंस, राम राइट्स वेरी स्लोली. राम बहुत धीरे लिखता है. राम इज अ नाउन, राइट्स इज अ वर्ब, स्लोली जो राइट के लिए आया है एडवर्ब है, और वेरी स्लोली के लिए आया है, ये बहुत धीरे लिखता है, तो एडवर्ब के लिए आने वाला वर्ड वेरी भी एडवर्ब हो जाएगा. सो अगेन वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ अ एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड अ एडवर्ब ऑल्सो. Let's look at an example. Mohan was sitting there. Mohan is a noun, was is a helping verb in the past form, sitting is a verb, और there जो है वो sitting के लिए आया है, तो हो जाएगा adverb. Similarly in the second example, I want to go somewhere. Somewhere जो है वो go के लिए आया है, go is a verb, तो verb के लिए आने वाला word somewhere will be a adverb.
Now let us move ahead and understand the types of adverb. Based on the English usage, there are different types of adverb, and let us go ahead and understand each of them one by one with some examples. The first, Shiven handles glass objects cautiously. Here in the sentence, Shiven is a noun, handles is a verb, it is an action word. Glass objects is completing the meaning of the sentence, so it is the object of verb. एंड कॉशियसली जो वर्ड है ये हैंडल करने के लिए आ रहा है, ये वर्ब के लिए आ रहा है, सो दिस विल एक्ट एज एन एडवर्ब. सेकेंड सेंटेंस, मीता रिमेंबर्स हर आंट फॉन्डली. मीता इज अ नाउन, रिमेंबर्स इज अ एक्शन वर्ड, इट्स अ वर्ब. हर इज अ possessive adjective. आंट इज अ नाउन, और हर जो है वो आंट के लिए आ रहा है, तो ये possessive adjective होगा. फॉन्डली रिमेंबर के लिए आ रहा है. फॉन्डली का मतलब टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ समवन और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लाइक फॉर समबडी. तो मीता अपनी आंट को बहुत ही स्ट्रांगली रिमेंबर करती है, बहुत ही अच्छे से याद करती है, बहुत ही ज़्यादा याद करती है. सो फॉन्डली क्योंकि ये रिमेंबर के लिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब. थर्ड सेंटेंस, मदर नॉडेड एंड स्माइल्ड वार्मली. मदर इज अ नाउन, नॉडेड इज अ वर्ब, स्माइल्ड इज अ वर्ब, एंड इज अ कंजंक्शन. और वार्मली जो है वो नॉडेड और स्माइल्ड के लिए आ रहा है. तो वार्मली क्या हो जाएगा, वार्मली यहां पर एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि वो वर्ब के लिए आ रहा है, मेजरली ये स्माइल के लिए आ रहा है. इन तीनों ही सेंटेंस में द वर्ड कॉशियसली, द वर्ब फॉन्डली एंड द एडवर्ब वार्मली, these are adverbs of manner. Now why they are adverb of manner, understand. Adverb of manner हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे किया जा रहा है, how the action is done. They will answer the question how. For example, how Shivan handles glass object. Answer is cautiously. How Meeta remembers her aunt. Answer is fondly. How mother nodded and smiled. Answer is warmly. तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे क्वेश्चन हाउ का आंसर देंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे. मोर इंपॉर्टेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस कि कोई भी एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, किस मैनर में किया जा रहा है. दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. An adverb that tells us how an action takes place is called adverb of manner. कि कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है या किस तरह से किया जा रहा है. Most adverb of manner are formed by adding ly to the adjectives. कई सारे जो adverb of manner होते हैं मोस्टली वो हम कैसे बनाते हैं, adjectives के आगे ly लगाकर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने cautiously बनाया, cautious के आगे ly लगा के. हमने fondly बनाया, fond के आगे ly लगाकर. और हमने warmly लगाया, warmly बनाया, warm के आगे ly लगाकर. तो ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं. cautious इज एडजेक्टिव, fond इज एडजेक्टिव, warm इज एडजेक्टिव. क्योंकि मोस्टली ये वर्ड नाउन्स के लिए यूज होते हैं और इनको अगर एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो इनके आगे हम ly लगाएंगे. तो मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, कैसे कर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर उन्हें बुलाते हैं. और एडवर्ब ऑफ मैनर का जो फॉर्मेशन है वो एडजेक्टिव के आगे ly लगाकर होता है. द फॉर्मेशन इज just simply add ly after the or at the end of the adjective. Now this also has a separate rule. इसके भी रूल्स हैं कि कैसे हम एडवर्ब का फॉर्मेशन एडजेक्टिव से करते हैं. तो दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन द अपकमिंग पेजेस. Let's move on to the second, the adverb of time. Let's look at the first sentence. Says Pam went to the museum today.
सेंटेंस में पैम नाउन है, वेंट वर्ब है, और ये जो वर्ड टुडे है ये वेंट के लिए आ रहा है, ये बता रहा है कि हम आज म्यूजियम गए। तो टुडे जो कि वेंट के लिए आ रहा है, वेंट एक वर्ब है, तो टुडे हो जाएगा एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस, राहिल हैड गॉन टू बेड अर्ली। राहिल इज अ नाउन, गॉन इज अ वर्ब, और ये जो वर्ड अर्ली है ये गॉन के लिए आया है कि वो अपने बेड पे कब चला गया, जल्दी चला गया। बेसिकली मीनिंग है वो सोने आज जल्दी चला गया। तो अर्ली जो है वर्ब के लिए आ रहा है, गॉन टू बेड के लिए आ रहा है, तो ये वर्ब के लिए आने वाला अर्ली हो जाएगा एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस, द ट्रेन टू मुंबई वॉज लेट। हियर द वर्ड लेट बेसिकली एडवर्ब का काम कर रही है। Now if you carefully analyze the three sentences, today हमें एक्शन, म्यूजियम जाने के एक्शन का टाइम बता रहा है कि हम म्यूजियम कब गए, आज गए। वर्ड अर्ली हमें बेड पे जाने का मतलब सोने के टाइम, सोने का टाइम बता रहा है। एंड थर्ड सेंटेंस, द वर्ड लेट is basically telling us the timing of the train। तो ये जो तीनों एडवर्ब हैं ये हमें एक्शन का टाइम बता रहे हैं। एंड द एडवर्ब दैट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे एडवर्ब जो हमें एक्शन का टाइम बताएंगे कि वो एक्शन कब हो रहा है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। Now other than this, some more adverbs which can be used as adverb of time are ago, since, back, before, early, soon, already, yet, still, today, yesterday, tomorrow, lately, recently। इनको भी हम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ, nowadays, right away, immediately, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम बनते हैं। बट यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस दैट दे शुड बी एक्टिंग एज अ एडवर्ब, क्योंकि इसमें से कई हैं जो प्रीपोजिशन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इज प्रीपोजिशन ऑल्सो, सिंस इज प्रीपोजिशन ऑल्सो। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है दैट दे आर एडवर्ब, और अगर वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं देन दे विल एक्ट एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। नाउ सिमिलरली, other than these, the other adverb of manner can be quickly, boldly, slowly, easily, slowly, bravely, badly, hard, fast,
well. These all can be the example of adverb of manner. Now, after the adverb of manner and adverb of time, let us go ahead to adverb of place. Look at an example. We saw cranes flying overhead. Flying is a verb और overhead flying के लिए आया है. verb के लिए आने वाला word overhead बन जाता है adverb. Similarly, second example, let me fetch the book I left upstairs. Left is a verb और upstairs left के लिए आया है. verb के लिए आने वाला ये word बन जाता है adverb. Third example, the ball rolled downhill before anyone could catch it. The verb is rolled and downhill जो है वो verb rolled के लिए आया है, तो ये हो जाता है adverb. Now if you analyze these three adverb, first is we saw cranes flying overhead. तो cranes कहाँ fly हो रहे हैं? सर के ऊपर हो रहे हैं, overhead हो रहे हैं. तो बेसिकली ये हमें पोजीशन या प्लेस बता रहा है. क्रेन्स के फ्लाई होने का ये हमें प्लेस या पोजीशन बता रहा है. सिमिलरली लेट मी फेच द बुक आई लेफ्ट अपस्टेयर्स. ये बुक जो है मैंने अपस्टेयर्स मतलब ऊपर छोड़ दिए, तो ये जो वर्ड अपस्टेयर्स है ये हमें बुक की प्लेस बता रहा है. थर्ड एग्जाम्पल, द बॉल रोल्ड डाउनहिल. तो डाउनहिल ये हमें बॉल की प्लेस बता रहा है. तो ऐसे एडवर्ब्स जो हमें एक एक्शन कहां हो रहा है उसके प्लेस को बताएंगे, वी कॉल देम एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड हाउ डू वी कैन कैच देम? इन्हें कैसे पकड़ना है? इन सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछना है. वेयर. First example, where are the cranes flying overhead? If you are getting an answer, means it is a adverb of place or position. Where have you left the book? Upstairs. So it is telling us the place or position of the book. The ball rolled downhill. Ball कहाँ roll हो रही है? Downhill. तो downhill हमें क्या कर रहा है? Place या position बता रहा है. तो position बताने वाले या place बताने वाले action के प्लेस को बताने वाले या पोजीशन को बताने वाले एडवर्ब्स हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ अदर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस आर हियर, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, out, everywhere, nowhere, somewhere, anywhere, somewhere. These all are एडवर्ब ऑफ प्लेस. अभी इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स है जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं. फॉर एग्जांपल नियर प्रीपोजिशन का काम करता है, इन प्रीपोजिशन का काम करता है. पर आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्ब होने चाहिए, मतलब वो वर्ब को डिस्क्राइब करने चाहिए या वर्ब को मॉडिफाई करने चाहिए. तो अगर वो एडवर्ब होंगे तो वो प्रीपोजिशन नहीं होंगे, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे जो एक्शन का प्लेस बताने का काम करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डिस्कस द एडवर्ब ऑफ डिग्री. Basically, adverb of degree are also called intensifiers. They will answer the question how much, how far or to what extent. ये हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कितने लेवल तक हो रहा है, किस हद तक हो रहा है. Look at an example. I enjoyed watching the show immensely. Watching इज अ वर्ब और इमेंसली वॉचिंग के लिए आ रहा है, एडवर्ब है, और वो बता रहा है कि मुझे शो देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो हमें डिग्री बता रहा है कि किस लेवल तक उसे शो देखना अच्छा लगता है. नेक्स्ट एग्जांपल, रूबी हैड बेयरली वोकन अप व्हेन द सन अरोज. वोकन अप वर्ब हो गया,
और बेयरली वोकन के लिए आ रहा है तो ये एडवर्ब है, और वो बता रहा है कि वो मुश्किल से ही उठी थी, मतलब बहुत ज्यादा। वो तो ये बता रहा है कि उसकी कितनी नींद खुली थी, तो ये हमें बता रहा है कि उसका जो एक्शन है सो के उठने का वो किस लेवल तक हुआ था। थर्ड एग्जाम्पल, हरी हैड जस्ट पार्क्ड हिज व्हीकल व्हेन द टायर स्टार्टेड टू डिफ्लेट। पार्क यहां पर वर्ब है और उसके लिए एडवर्ब आया है जस्ट, और जस्ट हमें यह बता रहा है कि उसने कितनी देर पहले पार्क किया था, कि अभी अभी उसने पार्क किया था। सो इन ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स it is mentioned that the action has happened to what extent or to what degree or by how much or by what level, किस extent तक उनका काम हुआ था। The adverb that tells us the degree or extent of an action, it is called adverb of degree. Adverb of degree के लिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास which is almost, मतलब लगभग लगभग, वेरी, वेरी मच, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए हम यूज करते हैं। हाउ फार, एनफ, टू, so much, just, of course, quite, rather, fairly, hardly, scarcely, much, more, absolutely, extremely। तो ये सारे जो वर्ब्स होंगे ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए यूज किए जाएंगे। टोटली, अ लॉट, अ बिट, दीज ऑल आर, ये मैंने टू मच एग्जाम्पल दे दिए, इससे ज़्यादा बाहर तो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। सो दीज ऑल विल बी एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन किस लेवल तक हो रहा है, कितने डिग्री तक हो रहा है, कितने एक्सटेंट तक हो रहा है। प्रीति वॉचेस द न्यूज डेली। प्रीति रोज न्यूज देखती है। यहां पर वॉचेस वर्ब है, डेली वॉचेस के लिए आया एडवर्ब है। I have met her once. Met verb है, once met के लिए आया है, adverb है। Our grandparents visit us regularly. Visit verb है, regularly adverb है। Now if you look at these three adverbs, ये हमें ऐसा बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन कितनी बार होता है। प्रीति न्यूज डेली देखती है, तो ये हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कितनी बार होता है। हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस, हाउ ऑफन इट हैपेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव मेट हर वंस, मैं उसे कितनी बार मिला, एक बार मिला। थर्ड एग्जाम्पल, अवर ग्रैंड पेरेंट विजिट अस रेगुलरली, कब विजिट करते हैं, रेगुलरली विजिट। तो ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कितनी बार होता है, हाउ ऑफन इट हैपेंस। An adverb that tells us how often an action takes place is called adverb of frequency. Adverb of frequency के लिए कुछ words जो हम use कर सकते हैं, always, never, ever, seldom, every day, sometimes,
occasionally, rarely, normally, frequently, once, twice, thrice, annually, weekly, yearly, right? These all can be the adverb of frequency, that how often an action happens.